और जैसा कि हमने शो में शुरू में कहा कि ये कांग्रेस में की रणनीति और संसद के हंगामे के बीच चर्चा इस बात पर करने की कोशिश करें क्या इंडिया गठबंधन बिखरने के कगार पर पहुंच गया है क्या। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। अजय उपाध्याय जी, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस सदन में ये भूल जाती है कि वो इंडिया गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका में है, 26 पार्टियों के नेतृत्व की भूमिका में है और 234 सांसदों के प्रतिनिधित्व कर रही है। वो कई बार एकला चलो वाला अभियान में लग जाती है। ऐसा क्यों दिखता है और इस बार दिखा भी? लक्ष्मण जी, कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में भी है और इंडिया गठबंधन के एक बड़े साथी के भूमिका में बड़ा दिल के साथ है। तो इंडिया गठबंधन के बारे में जो भी चर्चा अभी आपके आज इस ब्यूरो रिपोर्ट भी आपने दिखाया और जो चर्चाएं हो रही है, मुझे लगता है कि हमारी रणनीति को ना आपकी मीडिया टीम समझ पा रही है या समझकर भी अनदेखी कर रही है। हमारी रणनीति स्पष्ट तौर पे क्लियर है गया कि अगर हम नहीं समझ पा रहे तो आप समझा दें। में चर्चा चाहते थे, हाँ, 3 मुद्दों पर हम चर्चा चाहते थे। अदानी का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा और संबल का मुद्दा। आप देखिए आज तीनों मुद्दों की चर्चा एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मंचों के माध्यम से हो गई। अडानी के मुद्दे को का प्रदर्शन, अडानी एक मुद्दा देश के लिए है, हो सकता है भाजपा और इस देश की मीडिया के लिए ना हो, क्योंकि मीडिया में बहुत सारे जो है सक्षम साझेदारी अडानी जी की है, पर यह भी सच है कि पूरे करप्शन का जड़ कोई है और पूरे इस लोकतंत्र के आर्थिक तंत्र का कहीं ना कहीं खात्मा करने का कोई प्रयास कर रहा है तो अडानी जी है। जिस तरह से जीडीपी लगातार डाउन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह हो रहा है, रुपये का दाम जो है किस तरह से कमजोर रुपया हो रहा है, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं मोनोपोली है और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। कहीं ना कहीं मोदी जी इसको समझ रहे हैं और मोदी जी के मित्र की जो एक मंडली है और मंडली समझ रही है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे इन मुद्दों के साथ विरोध प्रदर्शन में और संसद में चर्चा के लिए तैयार थी। संसद में चर्चा नहीं होने का कहीं न कहीं इस बात का सबको एहसास है। हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों को संबल का मुद्दा उसी के साथ एक बड़ा मुद्दा है। आज उसकी चर्चा पार्लियामेंट के पटल पर हमारे एक साथी ने की और उस साथी के साथ हम सबका सहयोग है। तीसरी बात टीएमसी की बात है, मणिपुर के मुद्दे उनके कोर इशू में है, हमारे भी कोर इशू में है और संजोग से आज मणिपुर का इशू भी कहीं ना कहीं रेज हुआ। इस तरह से इंडिया गठबंधन के विपक्षी साथियों की जो रणनीति थी वह स्पष्ट तौर पे तीनों मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े और इंडिया गठबंधन के साथियों के इस मुद्दों को जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं इन पर विपक्ष को भी आना पड़ा। विपक्ष की ये आवाज जो है सड़क से संसद तक चलेगी और इस आवाज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इंडिया गठबंधन पहले भी इंटेक्ट था, है और रहेगा। जहां तक आप कह रहे हैं बार्गेनिंग पावर की, सत्ता और सियासत में बार्गेनिंग पावर की अपनी अहमियत हो सकता है हो। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हम जो है समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहे हैं। विपक्ष का जो भूमिका देश के लोगों ने दिया है उसको निभाना है। हम बार्गेनिंग की पोजीशन वाले लोग नहीं हैं। हम अपने साथियों के साथ बार्गेनिंग नहीं करते, जैसे महाराष्ट्र में अभी बार्गेनिंग चल रही है भाजपा के द्वारा। जहां तक बात आपने कही कि इंडिया गठबंधन का साथी आगे हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मुझे लगता है चुनाव आने दीजिएगा, लोकसभा का चुनाव। इंडिया गठबंधन के साथ और कई साथी जुड़ेंगे। जो अभी नाराजगी दिख रही है महाराष्ट्र से लेकर के अन्य राज्यों में भाजपा के साथियों में, वो सभी लोग आएंगे और उन सबको समझ में आएगा कि देश को बचाना है तो इंडिया गठबंधन के साथ आकर के और देश के मुद्दों पर जनता के बीच जाकर जनता की लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल अजय उपाध्याय जी, आपने कई सारे बातें की और जो हम लोगों ने बातें शो के शुरुआत में रखी वो कोई तर्क नहीं था, वो दरअसल तथ्यों के आधार पर कही गई बातें थी। तो आप ही की बात को लेकर आपके पास मैं आता हूं, उसके बाद बाकी हमारे जो वक्ता हैं उनके पास मैं जाऊंगा। आपने कहा कि 3 अलग अलग मुद्दे कांग्रेस ने उठाए और तीनों आज एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक समय में उठ गए। तो आज की जो रणनीति थी वो 25 नवंबर को क्यों नहीं शुरू हुई, जब वहाँ पे संसद की कार्रवाई शुरू हुई? वहाँ पे तो आप इस कदर हंगामा कर रहे थे कि वहाँ पे सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। 25 हुआ, 27 हुआ, 28 हुआ, 29 फिर आपको 2 तारीख हुआ। जब 5 दिन तक संसद की कार्रवाई नहीं चली और जब आपके सहयोगी दल आपसे बिखरने लग गए, तब आप लोग बाहर प्रदर्शन करने लगे और सहयोगी दल अंदर अपनी चर्चा करने लगे। ये तो काम 25 को भी हो सकता था, पहले दिन भी हो सकता था। देखिए, 3 मुद्दों पर हमने चर्चा की मांग की थी पार्लियामेंट के पटल पर। 167 के तहत इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का सामूहिक इसमें कहीं न कहीं उनका था, इशू था कि इन मुद्दों पर चर्चा हो।
सदस्य जो हैं सत्ता पक्ष के लोग इस पर चर्चा नहीं चाहते थे। निश्चित तौर पे वो हंगामा हमने नहीं किया, हम तो चर्चा चाहते थे। और आज भी चर्चा यदि हो रही है संबल पे, सरकार यदि मान जाती, मणिपुर पर मान जाती, अदानी के मुद्दों पर मान जाती, तो शायद चर्चा निश्चित तौर पे ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं बर्बाद होता। पर फिर भी एक सहमति बनी कि ठीक है भाई, आप सरकार चलाना चाहते हैं, संसदीय संविधान के मुद्दों पर 2 दिन की चर्चा का सरकार ने आश्वासन दिया है। उन मुद्दों को ध्यान में रख करके हमने कहा पार्लियामेंट आप शुरू करिए, पार्लियामेंट के जनता के मुद्दों पर यदि बहस होगी तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन अडानी का मुद्दा चूंकि देश में एक भ्रष्टाचार के मुद्दों से जुड़ा हुआ है और कम बेस का नहीं, लगभग 2700 करोड़ रुपए का यह भ्रष्टाचार का मेजर मुद्दा है। 2700 के भ्रष्टाचार पर यदि मोदी सरकार अपने ईडी और सीबीआई को भेज देती है, इसमें जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया कि जो रणनीति आज आपने अपनाई वो रणनीति 25 तारीख को अपना लेते तो आज इतने दिन तक संसद में हंगामा नहीं होता, कुछ सकारात्मक बातचीत होती। और रणनीति तब अपनाई गई जब 27 तारीख को टीएमसी ने आपकी बैठकों का बहिष्कार किया, आपके विपक्षी दलों की बैठक में जाना बंद कर दिया। रणनीति तब अपनाई गई जब समाजवादी पार्टी से यह कहा गया कि हम भी अब आपके साथ नहीं होंगे, हम अपना मुद्दा उठाएंगे। जब आपको लगा कि अलग थलग पड़ रहे हैं तब जाकर के यहाँ पे आपने आपने इनकी सहमति को बनाई। मैं 1 मिनट में आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अब समझ में आ गया कि जिस मुद्दे को लेकर के हम चुनावों में जाते हैं वहां जनता से बहुत ज्यादा स्वीकारोक्ति नहीं मिलती है और लोकसभा में जब अलग थलग पड़ने लग गए तब जाकर के सदन की कार्रवाई में सहयोग देने के अप्रत्यक्ष तरफ से सहयोग देना स्वीकार किया और ये इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से दरार की शुरुआत है? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि हर पार्टी अपनी रणनीति तय करती है और अपने लिहाज से बहुत समझदारी भरा निर्णय लेती है, लेकिन जनता उसको कई पैमानों पर कसती है। लोकसभा चुनाव में जब तथाकथित ये जो INDIA नाम से बनाया, अब देश के नाम का कोई गठबंधन तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं तो उसको उस नाम से नहीं बुला सकता। तो तब भी देश को लगा कि ये क्या नाम, ये नाम इतना, उसका इतना कठिन नाम बनाया था कि बाकायदा उस गठबंधन के नेता ही नहीं बोल पाते थे। मतलब टीवी पर जितने नेता आते थे, प्रवक्ता आते थे, उनको जल्दी से पढ़ लेना पड़ता था कि जब पूरा नाम पढ़ ले, नहीं तो बता नहीं पाते थे। तो कठिनता इतनी थी उस गठजोड़ में जितना वो नाम पढ़ने में पूरा थी। तो अभी भी मैं मानता हूं कि बहुत कम लोग बता पाएंगे। अजय उपाध्याय जी तो बड़े पढ़े लिखे और बहुत जानकार प्रवक्ता हैं, तो हो सकता है इनको रट गया हो। तो पहली बात तो ऐसा कोई गठजोड़ न था, न है, न बनने की कोई गुंजाइश दिख रही। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपके अलग अलग हित हैं, अलग अलग तरीके की राजनीतिक चीजें हैं। कांग्रेस का ही हिस्सा खाकर ये सारे दल अलग अलग राज्यों में बड़े हुए। अब ममता जी ने तो पूरा खत्म ही कर दिया, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों को खत्म कर दिया। लालू जी तय करेंगे जितना, उतना कांग्रेस को हिस्सा कम्युनिस्टों के साथ मिल जाता है। अखिलेश यादव जो तय करेंगे वो हिस्सा यहां मिल जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी और लोकसभा चुनाव में तो बहुत ही अच्छी रही। ठीक है, ये इस चुनाव में नहीं हो पाई अच्छी, अब उसकी वजह निकालेंगे। लेकिन मूल रूप से क्या किसी मुद्दे पर टिक कर जनता से जो जुड़ता हो, क्योंकि अडानी चल नहीं रहा है। हो सकता है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहें कि ये पत्रकारों में कुछ क्या अभी बोले, कुछ निवेश होगा तो कुछ बोले, वो ऐसे देश चलता नहीं है। लोकतंत्र में जब जनता तय कर लेती है ना, तो कोई पत्रकार, कोई नेता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बड़े बड़े मीडिया घराने आए गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नैरेटिव जनता को समझ में आना चाहिए। कैसे समझ में आएगा? पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल अगल बगल बैठे थे, तब दोनों मुख्यमंत्री थे। आज दोनों मुख्यमंत्री नहीं है। रेवंत रेड्डी को 100 करोड़ रुपया अडानी जो स्किल यूनिवर्सिटी के लिए देने का प्लेज किया था, वो मना करना पड़ा। अब ममता बनर्जी, उन्होंने कहा भाई ये क्या तरीका हुआ? बार बार यही आप करते हैं, हर सत्र की शुरुआत में आप यही करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि इससे वो नरेंद्र मोदी को हिट करेंगे। अब अभी तक तो फ्लॉप रहा, मतलब आगे वो सफल हो जाए तो हम लोग उसकी बात कर लेंगे, समझदारी हो जाए। हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्या वो कतई किसी तरह सफल। और कांग्रेस के जितने नेताओं से मिलिए, मतलब मैं भी बहुत से कांग्रेस के नेताओं से मिलता हूं, तो वो अडानी के मुद्दे पर साफ कहते हैं कि ये मुद्दा कहीं क्लिक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही, जितने राज्यों में विपक्षी सरकारें, यहां तक कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने केरला में, उसने भी पोर्ट अडानी को दे दिया। अब आप दोनों बात कैसे करेंगे? तो ये चल नहीं रहा। अब इसके बाद है कि एक साथ क्यों नहीं कर पा रहे? तो एक साथ इसलिए नहीं कर पा रहे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को क्या ममता बनर्जी उस तरह से स्वीकार कर पाती है नेता के तौर पर? जवाब आता है नहीं।
अखिलेश यादव उस तरह स्वीकार कर पाते हैं क्या? तो जवाब आता है नहीं। शरद पवार अभी उस तरह की स्थिति में नहीं रहे, तो उनके स्वीकार करने न करने का बहुत मतलब है नहीं। लेकिन चूंकि जिन पार्टियों के नेता हैं, जिन पार्टियों की स्थिति अपने राज्य में लोकसभा सांसद के तौर पर बेहतर है, वो राहुल गांधी को नेता स्वीकार नहीं कर रहे। और इस समय जो ये लोकसभा का इसी सवाल को लेकर हर्ष, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामई साहब जुड़ गए हैं। अमित साहब, क्या नौबत आ गई कि